आप दूसरों से ही इंस्पायर्ड और उन्हीं से कई लोगों को आप देखें, वो देखकर ही पता लग जाता है, ये बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है। पहले आप 25% इसी से ही डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तनाव, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स यहीं सेटल हो जाएंगे सारे। ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, इसके बारे में आज बात करेंगे। इस पे फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए। 2-3 टिप्स दूंगा मैं आपको, बहुत ही कारगर, आजमाए हुए, किताबों से पढ़े हुए नहीं, जीवन में जी करके, गुरुओं से, अपने अनुभव से, उस पे काम करके जो मैंने पाया वही दूंगा। और मेरे को थोड़ा कम सुना करें, क्योंकि मेरी जो आदत है आपको बहुत लगने वाली है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ जो आपको पूरा बदल के रख देंगी, और जिनको बदलाव से डर लगता है वो कृपया मुझे ना देखें। मैं फिर कह दूं कि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत रूपांतरण लेकर के आ सकती हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है, विचार जो आपके दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है, हम उसको ठीक नहीं कर पाते तो हम उसमें और मज़े लेने लगते शुरुआत में सोचने के। सोच लिया, फिर नेगेटिव सोच लिया, कभी अच्छा सोच लिया, ज़्यादातर फिर वो नेगेटिव होने लगता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग, जब किसी चीज़ को एक्सेस करोगे तो पॉजिटिव नहीं आ सकती, वो पॉजिटिव की एक लिमिट है। तो ओवर थिंकिंग से फिर वो अपना भी नुकसान करते हैं, प्रोडक्टिविटी उतनी आ नहीं पाती है काम करने में। और क्या होता है, फिर वो सोच सोच के अपने आप को थका लेते हैं, ऊर्जाहीन हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ जो आपको बदलनी है वो ये है कि आपको गाने जो होते हैं, जैसे कई संगीतकार, गाने बनाने वाले, वीडियो मेकर्स, इनके गाने कम सुनने। क्योंकि वो आपको जो बोल के सुनाएगा, आपके थॉट्स को, आपके ब्रेन के केमिकल्स को उधर ही खींच के ले जाएगा। अगर वो है सैड सॉन्ग आपके आगे आ गया तो आप उस वैसे होते चले जाएंगे। अगर कोई इमोशनल आ गया, आप उसी इमोशन में बहते चले जाएंगे। कई बार हम बदल बदल के अलग अलग गाने सुनते हैं तो इमोशंस इतनी बार शफल करते हैं, ब्रेन पजल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, क्लासिकल म्यूजिक सुने। म्यूजिक की जब संगीत बजता है, अलग अलग राग, अलग अलग उसके सुर, अलग अलग स्केल, अलग अलग संगीत के वाद्य आप सुनते हैं, तो उसकी एक मर्यादा है, एक डिसिप्लिन है। उसमें कोई भी चीज़ आपको इम्बैलेंस में नहीं ले जाएगी, हर चीज़ को अलाइन करने की कोशिश करेगी, आपके ब्रेन को इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में लाने की कोशिश करेगी। और आप संगीत सुनते सुनते जाने अनजाने में आपको पता नहीं चलेगा, किसी संगीत के धुन से आप ज़्यादा आकर्षित होने लगेंगे। वो उस वक्त आपके ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, तो आप उससे जुड़ने लगेंगे, वो और हील कर देगा आपको। तो ये उसमें कोई शब्द नहीं होता इंसान का रचा हुआ। तो इंसान के जो शब्द है ना, हम हर शब्द से कुछ ना कुछ ब्रेन में फील करते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि अच्छा बुरा, हमें बहुत सारी ये जो शब्दों के जाल ने घेरा हुआ है, तो इससे हटाना है। ये शब्दों के जाल से हटने के लिए आपको सुरों के पास थोड़ा सा बैठना है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब व्यक्ति की वो जो कामनाएं, वासनाएं, व्यक्ति के जो संस्कार हैं, जो गा रहा है, वो भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं ज़्यादा सुन करके। तो अगर आपको सुनना ही है किसी ऐसे संगीतकार, किसी ऐसे सुंदर कोई गीत को, तो बड़े लिमिटेड समय रखिए उसका, हर समय नहीं, एक्सेस नहीं। ज़्यादा समय में आप काम करते करते अगर चलाना चाहें तो क्लासिकल म्यूजिक सुने। पहले आप 25% इसी से ही डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तनाव, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स यहीं सेटल हो जाएंगे सारे। दूसरी चीज़ जो करनी है, क्योंकि संसार 2 ही जगह से अंदर ज़्यादा जाता है। पहला जाता है आपके कानों से, जो कि मैंने आपको रोक दिया, और उसमें आप लोगों की अनाप शनाप बातें और ये सब फिजूल बातों पे भी गौर करना कम कर दें। इससे भी आपके थोड़ा दूरी भी बनाएं, थोड़ा नदी के पास चले जाएं, थोड़ा नेचर से जुड़े, थोड़ा किसी और ऐसी एकांत में चले जाया करें जहाँ पे आपको लोगों की आवाज़ें ना सुनाई दें। तो यहाँ पे अपने कानों को सुरक्षित करा थोड़े समय के लिए, उसको इनपुट देना अच्छा कर दिया, बढ़िया कर दिया, तो आउटपुट अच्छा आएगा। फिर अगला 25% आपको किससे लाभ होगा, अगला लाभ होगा कि आप देखें अच्छा। आप बहुत सारे लोग ज़्यादातर टाइम पे सोशल मीडिया पे बिताते हैं, और सोशल मीडिया पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, चेहरे हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, वहाँ पे भी वो शब्द और दृश्य, दर्शन, ये दोनों का ही खेल है सारा। तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे लोगों के जो चेहरे देखते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होने लगते हैं, इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, उनसे खींचने लगते हैं। तो वहाँ पे आप अपना नुकसान फिर कर लेते हैं। 25% फिर आप एक दलदल में फंस जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी आपकी उभर कर आ नहीं पाती। आप दूसरों से ही इंस्पायर्ड और उन्हीं से, कई लोगों को आप देखें, वो देखकर ही पता लग जाता है, ये बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है, इसका खुद का नेचुरल व्यक्तित्व है, ये ऐसे लोगों के प्रिंट्स हैं इसमें बस। तो वो प्रिंट्स होना गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के प्रिंट्स होने चाहिए, आपके माता पिता, आपके गुरुजन,
आपके जो आइडल हैं उनके आप पे प्रिंट्स आने चाहिए, ना कि रह जाता आदमी आप पे ऊपर कुछ निशान छोड़े। तो ये गलत है। कम सुने, कम देखें, एक लिमिटेड समय में नॉलेज के तौर पे खाना खा करके थोड़ा बैठ के 5-10 मिनट कुछ एक टाइमर रख करके, बस इतना ही। उसमें जो आप चाहते हैं उसको ऊपर रखें, और जो आपको अच्छा है, आपके लिए नहीं अच्छा है, उसको हटाते भी रहें। इसको मतलब फ्यूचर में मुझे ये दिखाई ना जाए चीज़, इस तरह से उसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो इसको आप दूर करें। ये चीज़ आप कर सकते हैं। आसपास भी बहुत सारी इंसान की बनी चीज़ें जैसे होती हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, ये सब इंसान की बनाई हुई हैं। आप इसको कम देखें। मैंने मना नहीं कर रहा, बैलेंस बहुत अच्छा है, आप करिए बैलेंस में। आप जीने के दुनिया में आए हैं, मैं रोकूंगा नहीं, पर आप जितना अधिक इससे जुड़ते जाएंगे इंसान की बनाई चीज़ों से, तो इंसान के बनाए पैटर्न और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक आपको पॉजिटिव नहीं रख सकते। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रैप में फंस जाएंगे। या तो आपको लगने लगेगा मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे को ये सब नहीं मिला, मेरे पास सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए आप नेचर की क्रिएटेड क्राफ्टेड चीज़ें देखें, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो फिर नदी का किनारा हो, झरना हो, मछलियाँ हो, जो आपने नहीं बनाया है, जो मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो आप चीज़ों को देखिए। सूर्य निकल रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, पंछी एक झुंड बना करके सुबह या शाम के समय में आकाश में विचरण कर रहे हैं, और आप उनकी गति, उनके पंख और उनका जो एक पैटर्न है उसको बड़े ध्यान से, बड़े शांत होकर देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको हील करेंगी, बहुत इंटरनली आपको इतना मैच्योर, इतना सुंदर गढ़ देंगी कि आप अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को उभार पाएंगे। आपको सच में मैं जो बातें कह रहा हूँ 2-4 हफ्ते करके देखनी है, एक दिन का खेल नहीं है ये। 2-4 हफ्ते करके देखें और फिर आप खुद ही अपना फर्क महसूस कर सकते हैं। जाते जाते एक जरूरी टिप दे जाता हूँ, और वो ये है कि आपको मौन भी करना है, क्योंकि दोनों साइड से आपने, आंखों से आपने बैलेंस कर लिया, कानों से बैलेंस कर लिया, लेकिन अपने मुंह पे जब बैलेंस नहीं करेंगे, जो जी में आए हम बोलते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, बातें बहुत करते हैं, हमारे पास कोई बैठ जाए हम दुनिया भर की बातें कर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना लाउड स्पीकर खुद लेके चलते हैं, तो हम खुद ही अपने कान को फिर से एक फीडबैक दोबारा देने लगते हैं। हालांकि वो हमारे ब्रेन से निकला, हमारे ही कानों में जा रहा है, लेकिन रिपीट करेंगे तो मल्टीप्लाई तो आप ही कर रहे हैं ना उसको, तो मल्टीप्लाई होने से रोकें। और आप चाहें कुछ बोलना ही है, प्रोडक्टिव बोलें। आप कुछ लिमिट्स लगा लें अपने ऊपर कि मैं लोगों के बारे में बात कम करूँगा, मैं बात करूँगा लक्ष्यों के बारे में, मैं बात करूँगा जीवन में उन्नत उद्देश्यों के बारे में, मानवता के बारे में और प्यार के बारे में, और मैं बात करूँगा इंसानियत के बारे में, मैं बात करूँगा कुछ अच्छी प्रोडक्टिव जो जिससे लोगों का भला हो, स्वास्थ्य के बारे में। ऐसे कुछ टॉपिक्स अपने फेवरेट बनाइए, संगीत के बारे में बात करो, कुछ बैठे हैं तो अपनी, कई लोग आपसे चिढ़ भी सकते हैं कि उनको ये सब पसंद नहीं है, तो आपकी कंपनी कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे आपके आसपास। लेकिन ये सुंदर है, आप अच्छे भाव से चलेंगे यदि, तो लोग आपको देर सवेर पसंद करेंगे। आप जब पहले नहीं पसंद करेंगे, पर आप कहीं पहुंचेंगे, जब जीवन में कुछ पाएंगे, फिर लोग आपको रोकेंगे, बुलाएंगे कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हमारे यहाँ आइए। तो ये चीज़ एक दिन में नहीं घटित होती, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, ये लंबी प्रक्रिया है। आपको थोड़ा शुरुआत में अरुचि लग सकती है, थोड़ा मनपसंद, यानी ऐसा लगेगा कि ये टेस्टी नहीं है, ये सब चीज़ें बोरियत वाली, लेकिन ये बोरियत है नहीं, ये आपको शांति की आदत धीरे धीरे लग गई, तो आप देखेंगे कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन रह करके जब आप थोड़ा समय ही सही दिन में मौन रहेंगे, तो आपका धीरे धीरे वीर्य बल और पुष्ट होगा, क्योंकि कम बोलने से भी बचती है ऊर्जा। और आप जितना धीमा बोलें, जितना सौम्य बोलें, जितनी आप कम बोलें, और रात के समय में आप तेज़ म्यूज़िक ना सुने, तेज़ रोशनी में ना बैठें, ये भी चीज़ें काम करती हैं आपके तनाव और चिंता और केमिकल्स को बैलेंस में रखने के लिए। ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी? ये अभी नहीं, ये तो करके ही बताना, और फिर मुझे आप फीडबैक देना कि आपने जीवन में क्या इससे पाया है। और ये बात जिम्मेवारी मैं आपकी लगा रहा हूँ कि आपको बताना है नीचे इस वीडियो के, ताकि जितने इस वीडियो के नीचे आप इस चर्चा करेंगे कि इससे आपको क्या मिला, दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, आपको सबका सोचना है। मैं सबका सोच के चल रहा हूँ, आप भी सबका सोचें, कि बाकियों को भी प्रेरणा मिले आपसे कि हाँ सच में इस व्यक्ति ने पाया, मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो एक तरह से ये फैलनी चाहिए बात सब तक। बड़ी छोटी सी बात है, 3 बातें मैंने बताई हैं, अपना जुबान पे और कान पे और आँख पे, बस इतना ही यदि किसी ने कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन मंगलमय हो गया।
आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। योगी भाई बहन योग में भारत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यात्रा कब कहाँ पहुंचेगी, कौन से शहर कौन से गांव में किस समय हम पहुंच रहे हैं, और कोई लोग योग सत्र में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ पद यात्रा में चलना चाहते हैं, अपने घर में मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी भाव अगर आपके भीतर है तो आप कृपया पहला चीज ये करें कि हमारा एक मिस्ड कॉल कैंपेन हमने स्टार्ट किया कि आपको हम अपने साथ जोड़ सके। कोई भी कार्यक्रम की अपडेट हो मैसेज के द्वारा आपको भेजी जा सके। तो इस नंबर पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक बार आप इस पर मिस्ड कॉल करें, खुद भी और अपने मित्रजनों से भी करवाएं, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी अपडेट हो वो तुरंत मिले। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि हमारी वेबसाइट पर जाकर के, जो कि मैंने आपको लिंक दे दिया है इसका वेबसाइट का, आप जाकर के वहाँ योग में भारत यात्रा का फॉर्म फिल कर दें और उसमें बता दें आपको कार्यक्रम करवाना है या फिर आपको घर पर बुलाना है मुझे, या फिर मेरे साथ पद यात्रा में, जो भी आपका भाव है वो आप उसमें टिक करके अपना नाम और फ़ोन नंबर की सही जानकारी के साथ उसमें सबमिट कर दें। जल्दी ही आपको ईमेल्स के माध्यम से फिर अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके शहर में जब हम आएंगे तो आपको वहीं से शॉर्ट लिस्ट करके आपके नाम को हम चिन्हित करके आपको बता देंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको लाभ होगा।